देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूं कि आप इसको एक बार सीखेंगे और इसको लाइफ टाइम याद रखेंगे और इनफैक्ट आप और लोगों को भी गाइड कर पाएंगे कि आखिरकार सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और इसके ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे मार्क करना है, कैसे ड्रॉ करना है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है या सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन होता है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे डिटेल में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक ऐसी सिंपल यूनिक लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, चाहे आप कुछ भी सीख लो, लेकिन मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है ना, आप यकीन मानिएगा अनबिलीवेबल रिजल्ट है इसके। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक यूनिक मेथड है, इससे हमें पता चलता है कि बायर्स कितने हैं, बायर्स कहां पे हैं, सेलर्स कहां पे हैं। आज की इस वीडियो में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐसी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद शायद ही मैं मानता हूं कि आपको पूरे YouTube पे कोई और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आज भी मार्केट में काम करते हैं। लोग बाग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में काम नहीं करते, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, जितनी एक्यूरेसी, दोबारा बोल रहा हूं, जितनी एक्यूरेसी आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की है ना, उतनी एक्यूरेसी मार्केट में किसी भी चीज की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सपोर्ट बताता है बायर टेरिटरी, रेजिस्टेंस बताता है सेलिंग टेरिटरी। देखिए, सिंपल सा मैं आपको बताऊं सपोर्ट क्या है। सपोर्ट जो लेवल है वो है आपका एक डिमांड लेवल, जिसे आप बाइंग लेवल भी बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज के दिन पे अगर मैं बोलूं कि गोल्ड का प्राइस अभी लगभग 1,50,000 रुपए चल रहा है। गोल्ड का प्राइस कितना चल रहा है? 1,50,000 रुपए गोल्ड का प्राइस चल रहा है। अब मैं आपसे बोलूं कि गोल्ड का प्राइस अचानक से 80,000 रुपए आ गया, 80 के आ गया, तो आप क्या गोल्ड को खरीदना पसंद करोगे? हाँ, डेफिनेटली आप नहीं खरीदोगे, और कोई खरीदेगा। लेकिन जो डिमांड है, जो डिमांड है मार्केट में, वो गोल्ड की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि 80,000 रुपए अगर प्राइस आ जाता है, तो लोग बाग यहां पे गोल्ड को खरीदना पसंद करेंगे। तो ये जो 80,000 का लेवल है, ये एक सपोर्ट एरिया है। इसे हम डिमांड एरिया भी बोल सकते हैं, इसे हम बाइंग जोन भी बोल सकते हैं, इसे हम बाइंग टेरिटरी भी बोल सकते हैं। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मल्टीपल नाम है। जैसे ये 80,000 रुपए पे गोल्ड आया, तो ये एक इसका सपोर्ट एरिया भी बोल सकते हैं, सपोर्ट जोन भी बोल सकते हैं, डिमांड एरिया भी बोल सकते हैं, बाइंग जोन भी बोल सकते हैं, बाइंग टेरिटरी भी आप इसको बोल सकते हैं। मल्टीपल नामों से आप इसको बोल सकते हैं। अब 1.5 लाख का सोना, ध्यान से समझना, अब 1.5 लाख का सोना आपको 80,000 रुपए में मिल रहा है, तो मैं मानता हूं कि 100% सभी लोग खरीदेंगे और यहां से अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी निकालेंगे। अब सपोज किसी अच्छे 80,000 रुपए पे आपका सोना आ गया, गिर करके 1.5 लाख रुपए पे 80,000 रुपए पे आ गया, यानी कि यहां पे डिमांड बन गई, सोने की डिमांड बन गई, यानी कि सपोर्ट बन गया। तो जब यहां पे लोग बाग खरीदेंगे, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस आपका ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब डिमांड आती है तो प्राइस बढ़ता है। आपने किसी भी मार्केट को आप देख लीजिए, चाहे आप वेजिटेबल मार्केट को देख लीजिए, किसी भी मार्केट को आप देख लीजिए, कोई भी चीज, जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है, जब किसी भी चीज को खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, आपने आसपास के मार्केट में भी देखा होगा, कोई प्रोडक्ट आपका ए है, उसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। अब क्वांटिटी हर एक चीज की लिमिटेड होती है। क्वांटिटी क्या होती है? हर चीज की लिमिटेड होती है। मान के चलिए ए प्राइस है, इसकी जो है 10 क्वांटिटी है, यानी कि ए एक प्रोडक्ट है, इसके 10 पीस हैं और खरीदने वाले आपके 100 हैं। तो क्या होगा? ए प्राइस का रेट बढ़ जाएगा। अगर इसका रेट 20 रुपए चल रहा है, तो खरीदने वाले अगर 100 है, तो इसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है? तो इसी तरीके से क्या होता है? डिमांड और सप्लाई का काम होता है। डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है? सपोज जैसे मैंने आपको बताया, सोना 80,000 रुपए आ गया, जब यहां पे सोना आ गया तो डिमांड बढ़ गई, जब डिमांड बढ़ गई तो इसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे लोग बाग खरीदेंगे, वैसे वैसे प्राइस इसका ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अब 80,000 पे लोगों ने खरीदा, दोबारा से सोना आपका 1.5 लाख पहुंच गया। सपोज कीजिए दोबारा से सोना आपका 1.5 लाख पहुंच गया। अब क्या होगा? जिसने 80,000 पे खरीदा, वो यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट बुक करेंगे। जब वो यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो प्राइस आपका नीचे की तरफ आएगा।
तो ये जो लेवल आया ये आया आपका सप्लाई एरिया, या आप इसे रेजिस्टेंस एरिया भी बोल सकते हैं। नहीं, कितने नामों से बोल सकते हैं आप इसे? रेजिस्टेंस एरिया भी बोल सकते हैं, आप इसे सप्लाई एरिया भी बोल सकते हैं, आप इसे सेलिंग टेरिटरी भी बोल सकते हैं, आप इसे मल्टीपल नामों से बुला सकते हैं। मतलब सिर्फ एक ही है कि ये आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो अभी आपने यहां पे क्या देखा कि जब जब प्राइस सपोर्ट के आसपास आता है, जब जब प्राइस सपोर्ट के आसपास आता है तो प्राइस बढ़ता है, और जब जब प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो प्राइस गिरता है। अगर आपने इतना सीख लिया, अगर आपने इतना सीख लिया तो मैं मानता हूं आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। और इससे ज्यादा है भी नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस में सीखने के लिए। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जितना यूनिक तरीके से, जितनी एक्यूरेसी के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है मार्केट में, उतनी एक्यूरेसी के साथ कोई काम ही नहीं करता है। अब अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई कि सपोर्ट मतलब आपके होते हैं बायर, और जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस मतलब होते हैं सेलर, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया। अब लेकिन इतने से तो बात बनने वाली नहीं है, आपको इसका सीखना पड़ेगा एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन क्या है मैं आपको वीडियो में आगे की तरफ बताऊंगा कि एडवांस वर्जन क्या होता है। अब मैं आपको इसका एडवांस वर्जन बताने की कोशिश करता हूं, बहुत यूनिक मेथड से बताऊंगा, शायद ही आप फिर कभी भूल पाएंगे। मान के चलिए ये जो है घर है, ये घर है आपका राम का। यहां पे राम रहता है और राम के साथ बहुत सारे राम के भाई भी हैं। मान के चलिए राम के जो है 10 भाई यहां पे रहते हैं, ठीक है, 10 ब्रदर। तो 10 ब्रदर क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट में यहां पे जो है वो श्याम का घर है। यहां पे इसके पास जो है मान के चलिए 7 ब्रदर हैं इसके पास, ठीक है। राम के पास 10 भाई हैं, श्याम के पास 7 भाई हैं। अब क्या होता है, इन दोनों में लड़ाई होती है। देखिए जो मार्केट है, मार्केट बेसिकली फाइट का ही गेम है। मार्केट बेसिकली फाइट का ही गेम है। जब मार्केट में बायर ऊपर, जब मार्केट में बायर हावी होते हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। जब मार्केट में सेलर्स हावी होते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ जाता है। मार्केट फाइट का ही गेम है, जो ज्यादा ताकतवर है मार्केट उसके फेवर में रहेगा। आपने आम अपनी वहां पे भी देखा होगा, अपने आसपास में भी देखा होगा, जो ज्यादा ताकतवर उसका ज्यादा बोलबाला। अगर दो बंदों में अगर दो बंदों में ये बंदा ए है और ये बंदा बी है, अगर दो बंदों में ए ज्यादा पावरफुल है तो ए के सपोर्ट में बहुत सारे लोग भाग रहेंगे। यानी कि ए बंदा कुछ भी कर सकता है, बी बंदा अगर कमजोर है तो उसकी साइड में कम लोग रहेंगे और उसकी चलती भी नहीं है। ये आपने अपने आसपास देखा भी होगा। और ऐसे ही भी मार्केट का खेल है, मार्केट का खेल अलग नहीं है, ऐसे ही मार्केट का खेल है, जिसके पास जितनी ताकत उसके पास उतना कंट्रोल। अब मैं उसी चीज को यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। दो भाई हैं, दो भाई राम और श्याम। राम के पास 10 भाई हैं और श्याम के पास आपके 7 भाई हैं, ओके। अब क्या होता है, फाइट हमेशा चलती है, मार्केट में भी आपका फाइट चलती है। सपोज कीजिए ये 10 के 10 भाई, 10 भाई राम सहित ऊपर की तरफ जाते हैं, श्याम के घर में जा रहे हैं, ये श्याम के घर में पहुंच गए। अब श्याम के घर में देखिए यहां पे राम के साथ 10 भाई थे, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल आपके 11 हो गए। अब यहां पे टोटल कितने हो गए, टोटल आपके यहां पे 8 हो गए। अब यहां पे जब गए तो दोनों में फाइट हुई। अब दोनों में जब फाइट हुई तो कौन जीता? कौन जीता? जिसके पास बहुमत ज्यादा है, जिसके पास बहुमत ज्यादा है। इसके पास 11 बंदे हैं, इसके पास 8 बंदे हैं, तो यहां पे कौन जीतेगा? यहां पे राम की पार्टी जीत जाएगी। तो ये क्या कर लेंगे, ये इसके घर पे कब्जा कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। फिर जो है नेक्स्ट बार आपका क्रिएट होगा, फिर यहां से अगले घर पे कब्जा करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है बायर्स और सेलर्स। अब सपोज कीजिए एक घर और है, ध्यान से समझिएगा, एक घर और है यहां पे, वो है आपका रोहित का घर। इसके घर में जो है 50 बंदे हैं, इसके जो है 50 ब्रोदर हैं। तो अब क्या होगा, देखिए 11 बंदे यहां से निकले थे, ठीक है। अब यहां पे 7 बंदे यहां पे हो गए, तो टोटल जो है 8 बंदे हो गए, यानी कि 11 और 8 कितने हो जाएंगे, 19। ये टोटल यहां पे 19 भाई हो गए, सब मिलाकर के 19 हो गए। अब ये ऊपर की तरफ निकल गए फिर से आगे वाली टेरिटरी पे कब्जा करने, लेकिन आगे जो बैठे थे वो 50 बंदे बैठे हुए थे, यानी कि 50 भाई बैठे हुए थे। क्या करेंगे, मार मार के भूत बना देंगे इनका।
जब ये मार मार के भूत बना देंगे तो ये जो है क्या करेंगे, इनको भगाएंगे। जब ये इनको भगाएंगे तो ये सारे भागेंगे अपने घर की तरफ। ये जो श्याम का घर है, जो इनकी पुरानी टेरिटरी थी, वो यहाँ पे भागेंगे, यहाँ पे छिपने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये 50 भाई बहुत ज्यादा ताकतवर हैं तो ये इनको यहां पे भी नहीं रुकने देंगे। जब ये इनको यहां पे भी नहीं रुकने देंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर ये अपने मेन घर में आएंगे जो राम का घर था यहां पे। और आपको पता है तो घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो इसी वजह से आप यहां पे समझिएगा मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया। ये एक आपकी बाइंग टेरिटरी थी, एक आपकी बाइंग टेरिटरी थी। थोड़ा सा एग्जांपल मैंने ट्रिकी दिया है। ये आपकी बाइंग टेरिटरी थी, यहां पे प्राइस आपका ऊपर की तरफ गया। ठीक है, प्राइस आपका यहां पे ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां पे सेलर्स थे। अब बायर 10 थे। अब इसको बायर सेलर्स के एग्जांपल से ले लीजिए। बायर्स आपके 10 थे, यहां पे सेलर्स आपके 7 हैं, तो प्राइस किधर की तरफ जाएगा? मैंने क्या बोला, जो ज्यादा ताकतवर है प्राइस उधर की तरफ होल्ड करेगा। तो बायर ज्यादा है तो प्राइस ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था, नेक्स्ट रेजिस्टेंस था उस पे 50 बंदे थे, यानी कि 50 सेलर्स बैठे हुए थे। तो क्या करा, अब यहां पे जो है टोटल 19 सेलर हैं, आगे बैठे हुए 50 सेलर। तो उन्होंने क्या करा, जब माल को बेचना स्टार्ट कर दिया तो प्राइस आपका नीचे की तरफ गिरा। यहां पे अपने घर पे आकर के थोड़ी बहुत देर होल्ड किया, लेकिन बंदे बहुत ज्यादा यानी कि सेलर्स बहुत ज्यादा थे, तो प्राइस को यहां भी नहीं रुकने दिया। तो प्राइस आपका नीचे की तरफ डाउनफॉल कर गया, आपके मेन घर में आकर के रुका। थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल है। मतलब कहने का ये है कि अगर बायर ज्यादा है तो प्राइस जो है बायर के कंट्रोल में रहेगा, अगर सेलर ज्यादा है तो प्राइस जो है सेलर के कंट्रोल में रहेगा। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया है। आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका यूनिक वर्जन, यूनिक मेथड क्या है, यूनिक मेथड अगर आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, यानी कि अगर जब बायर्स भागते हैं और जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हैं, अगर ये सेलर्स कमजोर हैं तो बायर क्या बोलेंगे, दत्त तेरे की, चल निकल यहां से, हम जो है अगला लेवल हिट करेंगे, यानी कि अब अगले जो है टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से ये निकल जाते हैं। तो कहां पे पहुंचते हैं, यहां से निकलने के बाद नेक्स्ट सेलिंग टेरिटरी जो यहां पे बनी हुई है। ठीक है, यानी कि एक रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद बायर जो है दूसरे रेजिस्टेंस पे हिट करने की कोशिश करते हैं। अगर यहां पे सेलर ज्यादा है तो प्राइस नीचे की तरफ रिएक्ट कर जाता है, अपने पहले लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करता है। और अगर यहां पे भी ताकतवर सेलर की ज्यादा रही, यहां पे भी अगर ताकत जो है सेलर्स की ज्यादा रही, जो रोहित की पार्टी थी उसकी ज्यादा रही, फिर भी जो है प्राइस नीचे की तरफ निकल जाता है। ऐसे होता है। अब मान के चलिए पोजीशन रिवर्स हो जाती है। पोजीशन रिवर्स कैसे हो जाती है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे ये जो 7 भाई थे, यहाँ पे टोटल टोटल 19 भाई हो गए थे। ऊपर से 50 भाई थे, इन्होंने खदेड़ना शुरू किया था। अब यहाँ पे 19 भाई बचे थे। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो है ये जो श्याम की पार्टी हो गई, राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम दोनों की पार्टी हो गई। इन्होंने बोला फोन करके अपने रिश्तेदारों से कि भाई ऐसा है, श्याम के घर पे जो है बंदे इकट्ठे करने हैं। अब जब ये यहाँ पे आए, अपने घर पे आए, तो इन्होंने पहले ही फोन करके बोल दिया था कि हम वहां पे मिलेंगे, बंदे इकट्ठे करने हैं, लड़ाई हो गई। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे और क्वांटिटी बुला लेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि यहां पे जो है 70 बंदे इकट्ठे हो गए, 70 बंदे इकट्ठे हो गए यहां पे। अब यहां थे 50 बंदे जो इनको खदेड़ करके ला रहे थे नीचे की तरफ, यहां पे बंदे इकट्ठे हो गए 70। तो प्राइस क्या करेगा, अब प्राइस फिर से ऊपर की तरफ सुट अप करेगा। अब यहां पे 70 बंदे हैं, यहां पे 50 बंदे हो गए, तो ये प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा इस लेवल के। तो जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर कहां जाएगा, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट करेगा। ओके, लेकिन एक ट्विस्ट मैं आपको और बताता हूं। अब सपोज कीजिए बंदे तो यहां पे 70 इकट्ठे हो गए, लेकिन जब ये बंदे 70 इकट्ठे हो गए तो जो रोहित की पार्टी थी, रोहित की पार्टी ने भी ये बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारी लड़ाई हो गई और रोहित के घर पे मिलो। अब मान के चलिए कि यहां पे भी जो है 70 बंदे इकट्ठे हो गए, दोनों तरफ 70-70 बंदे हैं, तो क्या होगा, प्राइस फंस जाएगा। यानी कि लड़ाई होगी, कभी प्राइस नीचे जाएगा, कभी प्राइस ऊपर जाएगा, कभी प्राइस नीचे, कभी ऊपर, ऐसे ही साइडवेज टेरिटरी के अंदर फंसा रहेगा। यानी कि ऊपर से जब जब ये रोहित के घर पे जा रहे हैं तो रोहित उनको मार रहा है, नीचे नीचे जब ये श्याम के घर पे जा रहे हैं तो श्याम उनको मार रहा है। तो प्राइस एक रेंज में फंस जाता है, फाइट चल रही है, जीत कोई भी नहीं रहा है। तो ये होता है आपका बाइंग टेरिटरी, सेलिंग टेरिटरी, बाइंग जोन और सेलिंग जोन। मैं थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, फिर मैं चार्ट की तरफ चलते हैं।
देखिए जैसे ये है, ये मैंने आपको बताया एक सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया यानी कि बाइंग एरिया। जब प्राइस आपका यहां से चलेगा तो क्या फेस करेगा? रेजिस्टेंस फेस करेगा। मान के चलिए ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका क्या बोलते हैं, सेलिंग टेरिटरी। इसको सेलिंग टेरिटरी लिख देते हैं, इसको रेजिस्टेंस। ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस तोड़ता है, जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट करता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये आ गया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट करता है। और जब ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ता है तो कहां जाएगा? तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट करेगा। ओके। इसी तरीके से जब प्राइस आपका सपोर्ट लेवल तोड़ता है, जैसे मान के चलिए ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस आपका यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, ये आपका सपोर्ट लेवल था। तो अगर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाकर के अगर ये लेवल तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट को हिट करेगा, अगर ये लेवल तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट को हिट करेगा। तो ये है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूनिक मेथड। चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे क्लोट करते हैं, और उसका जो है लगाने का सही तरीका क्या है, कैसे लगाया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, समझेंगे रियल चार्ट पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, तो ये एक चार्ट है। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए जैसे प्राइस अभी आपका यहां पे चल रहा है, इस लेवल पे अभी प्राइस चल रहा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना, आपको ध्यान क्या रखना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते टाइम कभी भी आपको लेफ्ट टू राइट ड्रॉ नहीं करना है। ध्यान रखना, गांठ बांध लेना, कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेफ्ट टू राइट ड्रॉ नहीं करते। कैसे ड्रॉ करते हैं? राइट टू लेफ्ट। ये तरीका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका है। इससे ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये गलती आप कर रहे थे तो इस गलती को आप सुधार लीजिएगा। किधर से ड्रॉ करना है? राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करना है। ओके, ये तरीका आपका परफेक्ट तरीका है ड्रॉ करने का। अब दूसरी बात, अभी आप यहां पे देखेंगे जो हमारा प्राइस है वो हमारा यहां पे चल रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें ड्रॉ किधर की तरफ से करना है? हमें ड्रॉ इधर की तरफ से करना है। तो हम क्या करेंगे? इस प्राइस को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे और ये प्राइस को हम देखेंगे क्या इस प्राइस पे हमारे कुछ लेवल बैठे हुए हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर आप इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है। साफ साफ क्या नजर आ रहा है? साफ साफ आपको लेवल नजर आ रहे हैं। ठीक है। और नीचे की तरफ अगर मैं एक और ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक प्राइस आपका यहां से भी रिएक्ट किया है, एक प्राइस आपका यहां से रिएक्ट किया है। तो अगर मैं इस लेवल को पीछे वाले लेवल से क्लोट करूं तो क्या है हमारे पास कुछ लेवल्स हैं? हाँ, डेफिनेटली हमारे पास कुछ लेवल्स हैं। ओके। और अगर मैं ये वाला प्राइस, एक बार प्राइस ने यहां से रिएक्ट किया है, तो क्या अगर मैं इस प्राइस को पीछे की तरफ ड्रॉ करके दिखाऊं तो क्या इस प्राइस पे रिएक्ट किया है? हाँ, इस प्राइस पे भी मार्केट ने आपका रिएक्ट किया हुआ है, ये आप यहां पे देख सकते हैं। यानी कि अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं कि आखिरकार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का माजरा क्या है। एक हमारा नीचे वाला पॉइंट और मैं आपको दिखा देता हूं। एक पॉइंट आपका ये है, ये वाला। तो अगर मैं इस पॉइंट को ड्रॉ करूं राइट टू लेफ्ट, तो क्या ये प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले मैं इसको स्क्रीन पे देखना चाहूंगा। तो ये अगर आप यहां पे चेक करेंगे कि हाँ, ये प्राइस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्राइस है। ये चार्ट को देखिएगा कैसे मैंने ड्रॉ किया है और क्या मैंने ड्रॉ किया है। सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताता हूं, प्राइस आपका यहां पे था, ठीक है। जब प्राइस आपका यहां पे था तो उसने कहां तक अपना गिरावट दिखाई? जैसे कि आप यहां पे देखेंगे प्राइस आपका यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, ये आपका एक सपोर्ट एरिया था, ये आपका एक सपोर्ट एरिया था, एस था, ठीक है। प्राइस आपका यहां से गिरा, कहां पे गया? जो प्रीवियस आपका सपोर्ट लेवल था उस लेवल तक गिरा, ठीक है। जब प्राइस आपका यहां पे गिरा, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी कहां पे आया? जो आपका प्रीवियस सपोर्ट एरिया था वहां पे आया। अगर आप यहां पे डिमांड और सप्लाई के खेल को समझ रहे हैं, जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया था कि अगर आपको रेट सस्ते मिलते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, ऐसे ही ये प्राइस यहां से टूट करके जब यहां पे गैप डाउन ओपन हुआ तो लोगों को लगा कि हां, ये एक अट्रैक्टिव लेवल है, तो ये जोन क्या बन गया? ये जोन बन गया आपका सपोर्ट जोन, ठीक है। अब जब ये आपका सपोर्ट जोन बन गया तो लोगों ने यहां से बाय करना स्टार्ट किया। समझो इस चीज को, लोगों ने यहां से बाय करना स्टार्ट किया। जब यहां पे बाय करना स्टार्ट किया तो प्राइस ऊपर की तरफ गया,
ठीक है। जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो यहां पे एक रिएक्शन देखने के लिए मिला। क्यों क्यों रिएक्शन देखने के लिए मिला? डायरेक्टली इसने इसको ब्रेक नहीं किया। यहां पे ये रेजिस्टेंस ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था। तो जब जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल के आसपास आया तो यहां पे क्या फेस करेगा? यहां पे रिजेक्शन फेस करेगा। तो इसने रिजेक्शन फेस किया, कैंडल नीचे की तरफ बनाई, फिर इसने ऊपर की तरफ यहां पे टेरिटरी को फेस कर दिया। यानी कि अब यहां पे चेक करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया था इसने, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया था, फिर से यहां पे आया, रेजिस्टेंस को फेस किया। जैसा मैंने आपको बताया था, बायर्स और सेलर्स की फाइट चलती है। अब यहां पे क्या था? यहां पे आपके सेलर ज्यादा थे, यहां पे आपके सेलर ज्यादा थे, तो प्राइस को कहां? नीचे की तरफ इन्होंने भेज दिया। प्राइस आपका पहले वाले घर पे आ गया, पहले वाले घर पे आ गया। इन्होंने क्या है, और बायर इकट्ठा किए, बायर इकट्ठा की तो प्राइस में पावर आ गई। जब प्राइस में पावर आ गई तो इन्होंने बोला तेरी ऐसी की तैसी। तो प्राइस यहां से क्या हुआ? प्राइस यहां से इसको ब्रेक कर दिया। कहां तक गया? जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस अभी यहां पे खड़ा हुआ है। अब हम यहां पे देखेंगे कि क्या आगे की तरफ प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहां पे ड्रॉ कर लिए। अब हमारा एक जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस हमारा यहां पे भी बैठ रहा है। यानी कि मैंने क्या बोला था कि अगर प्राइस किसी टेरिटरी को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टेरिटरी के पास जाता है, नेक्स्ट टेरिटरी के पास आपको जाते हुए देखने के लिए मिलता है। यानी कि अगर आपके यहां पे, अगर ये जो बायर यहां से इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने इस सेलर्स को भी निकाल दिया यहां से। अब ये वाले, ये प्लस ये दोनों मिलकर के अब प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं और यहां पे रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हुए हैं। अगर बायर ताकतवर हैं तो इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे और यहां तक जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, देखते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से चार्ट आपका चलता है। देखिए, प्राइस आपका चलना स्टार्ट हो गया है। अभी यहां से सेलिंग आई हुई है। सेलिंग क्यों आई हुई है? ध्यान में रखने वाली बात यह है, सेलिंग भाई इसलिए आई हुई है क्योंकि ये सेलिंग टेरिटरी है, यहां पे सेलर ज्यादा है। ठीक है, सेलिंग टेरिटरी है, सेलर ज्यादा है, इसलिए आपकी यहां पे सेल आया हुआ है। अब बायर्स, फिर से मैंने क्या बताया था, अब यहां पे सेलर इकट्ठे हो गए। अब इन्होंने बोला तेरी ऐसी की तैसी, जैसे मैंने राम रोहित के एग्जांपल दिया था ना, यहां पे बंदे इकट्ठे हो गए, इन्होंने क्या करा, इनको मार लगानी स्टार्ट करी, यहां पे आए। अब यहां पे क्या था, यहां पे भी अभी सेलर्स ताकतवर थे, यहां पे भी अभी सेलर्स ताकतवर थे, तो इन्होंने यहां पे भी, इस घर पे भी नहीं रुकने दिया। कहां पे गए? अपने प्रीवियस घर पे चले गए। अब यहां पे जब चले गए तो इन वाले बंदों ने, ये बंदा ए जो था, इसने फोन करके अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और यहां से इनको बताया कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे फाइट हो गई है और आप जो है वहां पे आ जाइए। तो जब ये वाले यहां पे बंदे इकट्ठे हो गए तो बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। तो प्राइस को क्या करा, इन्होंने सुटअप करना स्टार्ट कर दिया। अब जब सुटअप करना स्टार्ट कर दिया तो प्राइस कहां तक जा सकता है? प्राइस कहां तक जा सकता है? अगर देखिए यहां पे बंदे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां पे बहुत बंदे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो ये लेवल तो टूटेगा ही टूटेगा। अगर पावरफुल ज्यादा है तो ये लेवल भी तोड़ देंगे, जैसा कि आपने यहां पे देखा, ये लेवल भी तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद एक रेजिस्टेंस आपका यहां पे भी बैठा हुआ है, यानी कि ताकत यहां पे भी लगानी पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके की ताकत आपकी यहां पे लग सकती है। देखिए, ये सेलर टेरिटरी है। अब मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि फिर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, कि जो सेलर्स है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्राइस को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे की तरफ लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सेलर्स टेरिटरी बहुत ज़्यादा है। अभी आगे की तरफ देखेंगे कि प्राइस जो है कैसे इंडिकेट करता है हमें। सेम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सेम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊं, देखिए ये सेम रेजिस्टेंस फेस किया, यानी कि बायर अभी भी ताकतवर नहीं है। जितने बायर यहां से आए हैं, जितने बायर यहां से आए हैं, ताकतवर नहीं है। इस वाले सेलर थे, इस वाले सेलर से ताकतवर नहीं है, इसलिए प्राइस नीचे की तरफ इन्होंने गिरा दिया है। ओके, तो ये है बायर्स और सेलर टेरिटरी। अब यहां पे मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं प्राइस को। देखिए, सेलर टेरिटरी आ गई आपकी, यहां से प्राइस गिरा। अब मैं इन्हीं लेवल्स को आगे की तरफ बढ़ाता हूं जो मैंने पुराने लगाए हुए हैं। क्या इन लेवल पे प्राइस ने रिएक्ट किया? पुराने लेवल लगे हुए हैं, अगर आप यहां पे देखेंगे कि हाँ, ये लेवल था, यहां पे रिएक्ट किया था, ये लेवल है, यहां पे रिएक्ट किया, यहां पे रिएक्ट किया और सेम यहां पे भी रिएक्ट कर रहा है। यानी कि जो पुराने लेवल हैं, जो पुरानी हिस्ट्री है, उनको मार्केट रिपीट करता है। यहां पे देखिए, यहां पे रेजिस्टेंस था, यहां ये सपोर्ट बन गया। एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो आपका पहले रेजिस्टेंस था, जो आपका पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक करने के बाद अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, अब जो पहले सपोर्ट था, जो पहले सपोर्ट था, ये आपका सपोर्ट था, अब ये अगर ब्रेक करता है तो ये अब आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा।
सपोर्ट टर्न टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टर्न टू सपोर्ट, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बदलते रहते हैं। अब जैसे यहां पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया, अब ये सपोर्ट बन गया, अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। लेवल एक ही है लेकिन बदल रहा है अपने आप को। अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, अगर मैं इस वाले लेवल को फिर से आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो क्या इस लेवल पे हमारे पास कुछ रीज़न दिखाई दिए? हाँ, सेम जो लेवल प्राइस पीछे रिएक्ट कर रहा था, उन्हीं लेवल्स को यहाँ पे भी रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ फिर से रिएक्ट किया हुआ है, यानी कि मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है, जिसमें ज्यादा ताकत है वो ऊपर की तरफ लेकर के चला जाएगा, जिसमें कम ताकत है वो नीचे की तरफ लेकर के चला जाएगा। आप हमेशा मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरीके से देखिए कि बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है। अब आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अब आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अब आपको अगर पता चल गया कि सपोर्ट लेवल बैठा हुआ है, अब आपको पता चल गया कि बायर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? सेलर्स के आसपास क्या कर सकते हैं? अपनी पोजीशन को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगेन से बाय कर सकते हैं। यानी कि ये पॉइंट आपको यहाँ पे खाने के लिए मिलेंगे, ये पॉइंट आपको यहाँ पे खाने के लिए मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करते तो ये पॉइंट आपको खाने के लिए मिलते इतने, ये वाले पॉइंट। अगर आप यहां पे पोजीशन क्रिएट करते तो ये वाले पॉइंट आपको खाने के लिए मिलते। क्यों? क्योंकि आपको पता है बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। अब फाइट में जो भी जीतेगा हम उसकी तरफ बैठेंगे। जैसे सेलर्स आपके यहां पे जीते, सेलर्स आपके यहां पे जीत गए, चुपचाप इनके पीछे जाकर के खड़े हो जाओ, इनसे लड़ने की कोशिश मत करो। मार्केट एक अजगर है, जितना कैपिटल होगा उतना निकल जाएगा। आपने सुना होगा ना कि मार्केट ऐसा समुद्र है जो दुनिया की प्यास बुझा सकता है पैसे की। लेकिन एक बात आपने शायद नहीं सुनी होगी कि मार्केट की भूख इतनी है, मार्केट की भूख इतनी है कि ये आपका पैसा 1 सेकंड में खत्म कर सकता है। तो जो लड़ रहे हैं उनके साथ बैठे रहो चुपचाप, जो जीतेंगे उनके पीछे जाकर के खड़े हो जाओ, ठीक है? हमें तो छोटे से पॉइंट चाहिए, छोटे से पॉइंट चाहिए, मार्केट गिरेगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अब जैसे आपको पता है कि ये बाइंग टेरिटरी है, सपोर्ट टेरिटरी है, क्या करो? चुपचाप खड़े रहो। अब आपको पता है बाइंग टेरिटरी है, जो भी जीतेगा हम उसके साथ चलेंगे। अगर ये तोड़ देगा तो हम नीचे की तरफ पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ चलेगा तो आपको पता है सपोर्ट एरिया, हम जो है बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अगर इन लेवल को भी तोड़ देता है तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर स्ट्रेटजी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने की। वीडियो को एंड तक देखा है जिसने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शी यू।